भाई बहनों, आज हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है? जब किसी चालक धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार का ताप बढ़ जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ध्यान से फिर सुनेंगे। जब किसी चालक धातु तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक धातु का तार का ताप बढ़ जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे हीटर है, हीटर का जो तार होता है नाइट्रोन का होता है। जब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसमें देखिए ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा दिखाई देता है, तार का ताप बढ़ जाता है जिससे वह ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसका उपयोग हम अपने भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ विद्युत धारा का प्रवाह जब चालक में होता है तो चालक में जो अनियमित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नियमित हो जाते हैं। निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर वो नियमित रूप से गति करते हैं। उनकी गति करने के कारण उनकी गतिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा उनके इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में व्यय हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉनों की औसत गतिज ऊर्जा होती है वही विद्युत ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। मान लेते हैं किसी चालक तार के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाया जाता है। भी विभवांतर T समय तक लगाते हैं और उसमें चालक में बहने वाली धारा I है तो चालक में जो विद्युत ऊर्जा होगा वह किए गए कार्य कहलाता है। विद्युत ऊर्जा W बराबर VI/T। जब हम जूल को कैलोरी में बदलेंगे, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में धातु में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर VI/T/4.2 कैलोरी के। अब यहाँ देखिए V क्या है? विभव है। I क्या है? धारा है। T क्या है? समय है। तो ओम के नियम से V बराबर IR का मान हम इस समीकरण 2 में रखें। समीकरण 2 में V के स्थान पे IR रखेंगे तो उत्पन्न ऊष्मा H बराबर हो जाएगा। H बराबर यहाँ देखिए V बराबर IR के, तो V के स्थान पे IR रख देंगे। I² RT बटे 4.2 कैलोरी। इस समीकरण हमारा 3 हो गया। इसी प्रकार यदि हम V बराबर IR के स्थान पे I बराबर V/R, समीकरण 2 में I के स्थान पे V बटे R रखेंगे तब उत्पन्न ऊष्मा H बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे I के स्थान V/R रखें तो V² हो जाएगा। V² T बटे 4.2 R के कैलोरी। ये समीकरण हमारा 4 हो जाएगा। एक बार यहाँ पे देखिए V का मान परिवर्तित किया गया है और फिर I का मान जो हम परिवर्तित किए हैं। अब R का मान, R के स्थान पे अगर हम R बराबर V/I रखेंगे, ध्यान देखिए R बराबर V/I रखेंगे तो समीकरण 1 VI/T बटे 4.2 कैलोरी हो जाएगा। तो समीकरण 2, 3, 4 में देखिए जो समीकरण 3 है H बराबर I² RT बटे 4.2 कैलोरी है। इस समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि जो धातु में उत्पन्न ऊष्मा है वह 3 राशियों पर निर्भर करती है। विद्युत धारा I पर, चालक तार के प्रतिरोध R पर और समय T पर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि धातु में उत्पन्न ऊष्मा I तथा R के नियत होने पर, धातु में उत्पन्न ऊष्मा पहला I तथा R नियत है, I तथा R नियत है
नियत है, तब किसी धात में उत्पन्न ऊष्मा समय t के अनुक्रमानुपाती होती है। यह अनुक्रमानुपाती t के। समीकरण 3 को ध्यान से देखें। यदि धारा I और प्रतिरोध R चालक का नियत रहे तो उस धात में उत्पन्न ऊष्मा समय t के अनुक्रमानुपाती होगी। और दूसरा पॉइंट अगर देखें, I तथा t नियत रहे, I तथा t नियत रहे, t समय है, ये नियत है, तब यह अनुक्रमानुपाती R प्रतिरोध R चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध R की अनुक्रमानुपाती होती है। और तीसरा पॉइंट, यदि समय t तथा R प्रतिरोध R नियत रहे तो उत्पन्न ऊष्मा I स्क्वायर के अनुपाती होती है। यहाँ लिखेंगे R तथा t नियत है, तब यह अनुपाती I स्क्वायर है। तो मुख्य तीन राशियों पर जो है किसी भी चालक में उत्पन्न ऊष्मा निर्भर करती है। समीकरण 2, 3, 4 को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो समीकरण 2, 3, 4 से यहाँ देखेंगे, समीकरण 2, 3 और 4 से किसी चालक धात में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर VIT बटे 4.2 बराबर I स्क्वायर RT बटे 4.2, यह ऐसे लिखा जाएगा V स्क्वायर T बटे 4.2 R कैलोरी के। समीकरण 2, 3 और 4 को एक साथ लिखते हैं तो H का मान इस प्रकार से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है हमारा विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति किसे कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। विद्युत सामर्थ्य P बराबर W बटे T होता है। एक बार फिर से परिभाषा को ध्यान देंगे। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। विद्युत सामर्थ्य P बराबर W बाई T लिखा जाता है। सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। यहाँ देखिए P बराबर W बाई T, जिसे कहते हैं जूल प्रति सेकेंड या इसे वाट कहते हैं। जूल प्रति सेकेंड का जो क्या कहता है, वाट। सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। नीचे देखिए लिखा गया किसी परिपथ में t सेकेंड में, किसी परिपथ में t सेकेंड में व्यय हुई ऊर्जा W बराबर VIT होता है। किसी परिपथ में t समय में व्यय हुई ऊर्जा W बराबर VIT होता है, तो शक्ति P बराबर W बाई T होता है। W बटे T, W के स्थान पर ले सकते हैं VIT बटे T के। यहाँ से देखिए T कट जाएगा तो VIT, P बराबर VIT, अतः शक्ति बराबर विभवांतर गुणे धारा के। शक्ति बराबर विभवांतर गुणे धारा के। अगर हम इसका मात्रक लिखते हैं तो विभवांतर को वोल्ट कहते हैं, धारा को एम्पियर। वोल्ट इंटू एम्पियर, इसे भी कहेंगे वोल्ट इंटू एम्पियर। आई धारा है, यह वाट, वोल्ट इंटू एम्पियर को वाट कहते हैं। अब ओम के नियम से यहाँ से P बराबर VI है, इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। P बराबर VI समीकरण 1 है। यदि हम V के स्थान पे ओम के नियम से
आई स्क्वायर आर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। यदि हम आई के स्थान पे या यहां से देखिए आई बराबर v बटे आर रखें, तो आई के स्थान पे v बटे आर अगर रखते हैं तब p बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बटे आर टी। ये समीकरण 3 हो गया। तो समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 से शक्ति P बराबर vi या आई स्क्वायर आर या v स्क्वायर बटे आर वाट, इसको हम लिख सकते हैं। शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति के अन्य मात्रक हैं यहाँ पे। शक्ति का अन्य मात्रक जैसे है 1 किलोवाट। शक्ति का मात्रक वाट है, अगर इसे 1 किलोवाट कहते हैं, 1 किलोवाट बराबर 10,3 वाट। 1 किलोवाट बराबर 10,3 वाट। फिर है 1 मेगावाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10,6 वाट। और शक्ति का मात्रक एक अश्व शक्ति के रूप में अगर दर्शाते हैं, एक अश्व शक्ति जिसे हार्स पावर कहते हैं, घोड़े की शक्ति, ये 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट है। इसी में एक और मात्रक है अश्व शक्ति के बाद आता है मीट्रिक अश्व शक्ति। एक मीट्रिक अश्व शक्ति कितना होता है, इसको देखेंगे। एक मीट्रिक अश्व शक्ति, एक मीट्रिक अश्व शक्ति बड़ा होता है 75 जी वाट। 75 गुणे जी का मान 9.8 रखेंगे, ये हो जाएगा आपका, इसका गुणा करते हैं तो इसका मान आएगा 735 वाट। 735 वाट अश्व शक्ति, एक मीट्रिक अश्व शक्ति का मान 735 वाट है। अब इसी में आता है विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। अगला हेडिंग है विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। जैसे विद्युत ऊर्जा का मात्रक, जैसे मात्रक जूल है, वाट है, छोटे मात्रक होते हैं। और विद्युत ऊर्जा में सबसे बड़ा मात्रक इसका किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा का 3.6 गुणे 10,6 वाट होता है। तो किलोवाट घंटा इसका एक बड़ा मात्रक है, व्यवहारिक रूप में कहते हैं। तो किलोवाट घंटा या यूनिटों की संख्या कहा जाता है। यूनिटों की संख्या, देखिए घरों में विद्युत को मापने के लिए मीटर लगा जाता है और उस मीटर की सहायता से यूनिट का मान ज्ञात करते हैं, कितनी यूनिट विद्युत व्यय हुआ है, और उसके अनुसार उसमें प्रति यूनिट पैसे से गुणा कर देते हैं तो पूरे महीने का विद्युत व्यय आ जाता है, अर्थात बिजली का बिल जो है ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है किलोवाट घंटा या यूनिटों की संख्या। इसको लिखते हैं वाट गुणे घंटा बटे 1000। अगर हम अपने घर में लगे हुए जितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं उन सब का वाट और कितने घंटे इनका व्यय हो रहा है, अर्थात कितने घंटे चलायमान है, समय का गुणा करके शक्ति का वाट को समय से गुणा करके 1000 से भाग कर दें, यूनिटों की संख्या ज्ञात हो जाती है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है इसको आगे देखेंगे। 1 किलोवाट घंटा
1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। 1 किलोवाट बड़ा होता है 10⁻³ वाट। 3 वाट गुणे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड कहा जाएगा। 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड होंगे। तो जब इनको गुणा करेंगे तो देखिए 1 2 3 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ है तो 3.6 गुणे 10⁻6 वाट सेकंड या इसे लिखा जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6 वाट सेकंड को जूल कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। यहाँ से देखिए किलोवाट घंटा की परिभाषा भी दे सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा के मान के बराबर होता है, जिसमें 1 घंटा में जितनी व्यय ऊर्जा होती है। इस पर आधारित आगे प्रश्न भैया बहनों पूछे जाते हैं। इसे नोटबुक में नोट करके वीडियो को 1 से अधिक बार देख करके सब्सक्राइब करें। और इसके बाद अगला टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।